कुरान को खुदा की किताब और मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर मानने वाले अति आस्तिक मुस्लिमों के चेहरे की रंगत तब देखते ही बनती है जब कोई गोरा इस्लाम की तारीफ करता है, और अगर कहीं वो कुरान या हदीस की किसी बात को विज्ञान की किसी खोज से जोड़ते तब तो सुभान अल्लाह। कुरान में विज्ञान के दावों का जिक्र कुरानी इस्लामी प्रवक्ता और आजकल तड़ी पार मियाँ जाकिर नाइक के भाषणों में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। वो अक्सर एक टैगलाइन का इस्तेमाल किया करते हैं कि विज्ञान जो बिग बैंग थ्योरी से लेकर सूर्य का घूर्णन, जूलॉजी से लेकर एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण बनने का प्रोसेस, जो साइंसदान ने हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले कहा, कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। फिर कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर्स के नाम गिनाया करते हैं कि देखिए कैसे हमारी कुरान में विज्ञान देखकर फला फला वैज्ञानिक ईमान ले आए। गूगल और सोशल मीडिया इनके ऐसे दावों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, क्या वाकई में कुरान में विज्ञान है कि जिसे पढ़कर किसी काफिर वैज्ञानिक या डॉक्टर का ईमान डोल जाए? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। कुरान से जुड़े जिस वैज्ञानिक चमत्कार की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कुरान की सूरह अल मोमिनून की 12 से 14 आयत और सूरह 96 अल अलग की पहली आयत है, जिसमें भ्रूण के बनने का प्रोसेस बताया जाता है। और एक थे प्रोफेसर डॉक्टर कीथ एल्मूर, जिन्होंने कुरान की इन आयतों को पढ़ने के बाद माना कि कुरान ही ईश्वरीय ग्रंथ है और मोहम्मद साहब अल्लाह के असल पैगंबर थे, क्योंकि ये जानकारी उस समय में किसी साधारण मनुष्य के पास होना संभव नहीं था। अब जरा मूर की नज़र में इस चमत्कार को देखते हैं। उनके मुताबिक यह बातें 7वीं शताब्दी में बता दी गई, जबकि विज्ञान ने यह बातें बहुत बाद में बताई। तो इस चमत्कार को नमस्कार तो बनता है। अगर मूर की ही बात मान ली जाए तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि 7वीं शताब्दी से पहले अरब और आसपास के इलाकों में, यानी जहां तक भी उनका संपर्क था, वहां के रहने वाले लोग एकदम मतिमूर थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। हो सकता है बेचारे खाना भी नाक से खाते रहे हों। यानी वो इस हद तक अनजान थे कि जब कुरान ने उन्हें बताया कि हमने तुम्हें एक नुत्फे यानी सीमन से पैदा किया है, तब उन्हें पता चला। वरना वे भी हमारे बचपन की तरह यही समझते रहे होंगे कि बच्चे अस्पताल से आते हैं या आसमान से कोई फरिश्ता आकर छोड़ जाता है। पता नहीं सहवास क्या सोचकर करते रहे होंगे लोग, और चर्मोत्कर्ष यानी इजैकुलेशन के बाद जारी वीर्य को शायद यूरिन की ही कोई वाहियात अवस्था समझते रहे होंगे। दोस्तों, क्या पुरानी सभ्यताएं इन बातों से इतनी अनजान हो सकती थी? इस दावे की पड़ताल करने के लिए चलते हैं प्राचीन काल में 2000 से 5000 साल पहले। उस दौर में सभ्यताएं 3 फॉर्मेट में पनप रही थी। एक वनों में रहने वाले आदिवासी, दूसरे गांव में रहने वाले कृषि और पशुपालन करने वाले, और तीसरे नगरों में रहने वाले जो खाने पीने के सामान के अतिरिक्त जीवन निर्वाह के लिए जरूरी वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। इन नगरों में एक खास व्यवसाय भी हुआ करता था, वेश्यावृत्ति, जो उस दौर में मनोरंजन के लिए उपलब्ध एक स्वीकार्य और सम्मानित व्यवसाय था। बाइबल में भी वेश्यावृत्ति का जिक्र है, और बाइबल कुरान से पहले की किताब है। उससे पहले ग्रीक सभ्यता में साइप्रस, सिसिली, किंगडम ऑफ पॉन्ट्स, कैपेडोसिया ये भी वेश्यावृत्ति के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। और बात करें प्राचीन भारत की, तो यहाँ इसके लिए बाकायदा नगर वधुएं तैयार की जाती थी वेश्यावृत्ति करवाने के लिए। जेरूसलम में कामुक गतिविधियों के लिए बाकायदा मंदिर हुआ करता था, और यूनानी सभ्यता में इसे पवित्र काम की संख्या दी जाती थी। 2000 साल पहले माउंट विसुवियस के विस्फोट में नष्ट हुई पोम्पोई को जब 1748 में खोदा गया तो शहर के साथ एक वैश्यालय भी मिला, जिसमें 10 कमरे और सहवास को दर्शाती पेंटिंग्स मौजूद थी। कहते हैं इस सब की शुरुआत सुमेरिया के राजा और प्रेम की देवी इनान्ना के मिलन से हुई थी। यानी तब सेक्स किसी भी सभ्यता में वर्जित विषय नहीं था। मूर साहब की खोज से काफी पहले भारत की महाभारत और पुराणों की कहानियों में भी सेक्स वर्जित विषय नहीं मिलता। यहाँ बाकायदा सेक्स की देवी रति, रंभा, उर्वशी हुआ करती थी। वहीं और पीछे जाएं तो ग्रीक सभ्यता में एफ्रोडिएट को यह सम्मान प्राप्त था। ज्यादातर बड़े नगर समुद्री किनारों पर आबाद थे, जहां बाहरी लोगों का व्यापार के लिए आना जाना लगा रहता था, और यही वैश्यालय राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हुआ करते थे। अब इस बात पर दिमाग खपाइए, क्या वैश्यावृत्ति के लिए जाने वाली महिलाएं प्रजनन के लिए उस पेशे में गई थी? क्या उन्हें पता नहीं था ऑर्गेज्म के बाद जारी वीर्य से कई बार उनकी माहवारी बंद हो जाती है और वो गर्भवती हो जाती है? अब क्योंकि वो प्रजनन के लिए इस काम में नहीं थी, तो जाहिर है तब अनचाहा गर्भ भी गिराया जाता होगा। हालांकि उस वक्त के तरीके बेहद खतरनाक होंगे, लेकिन कुछ तो उपाय किए ही जाते होंगे। मेरे कहने का मतलब है, उस गिराए हुए गर्भ से क्या किसी को भी शिशु की पहली अवस्था का पता नहीं चल पाया होगा? इसके अलावा एक घटना और है जिसे मिसकैरेज कहते हैं। यह भी कोई एकाएक प्रचलन में नहीं आया। यह भी औरत के साथ तब से हो रहा है जब से वो वजूद में। तो क्या मिसकैरेज के बाद गिरे गर्भ में उन्हें शिशु की पहली अवस्था न दिखाई दी होगी? क्या यह संभव है कि 7वीं शताब्दी से पूर्व किसी को मिसकैरेज ही नहीं हुआ होगा?
जो घटनाएं मर्द के सामने और औरत के साथ तब से हो रही हैं जब से वो वजूद में है, तो क्या वे इस बात से अनजान रह सकते थे कि गर्भ में भ्रूण लहू के कतरे से जन्म लेता है? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या कुरान से पहले सभी मर्द औरत इन बातों से अनजान रह सकते थे? बहुत सारे सुखद दुखद एहसास, मानसिक और शारीरिक तकलीफों के बाद ही एक नया जीवन इस दुनिया में आता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि एक औरत अपने पति से अपने सभी अनुभव साझा नहीं करती होगी? इतनी सी जानकारी के लिए किसी अनपढ़ आदमी का सिर्फ शादीशुदा होना ही काफी होता है। और नबी साहब का तो शादियों का अच्छा खासा अनुभव रहा था, तो ये कोई इतनी अनोखी और नई बात नहीं थी कि कुरान से पहले किसी को पता नहीं था, जो पढ़ते ही ईमान डोल गया मूर साहब का। अब अगर ऐसे दावे करने वाले किसी स्कॉलर से कोई पूछे कि भाई जैसे आपकी किताबों में चमत्कार देखकर लोग ईमान ले आते हैं, तो क्या वैसे ही आपका भी ईमान दूसरे की किताब में चमत्कारों को देखकर डोल जाता है? अगर एक दो आयत की तुकबंदियों से मूर साहब का ईमान कुरान पर आ सकता है, फिर तो आप सभी का ईमान हिंदू ग्रंथों पर आ जाना चाहिए। यहाँ आपको सैकड़ों श्लोकों की तुकबंदियां आज के विज्ञान के साथ फिट बैठी दिखाई देगी। इसे अहंकार मत समझिएगा, लेकिन मियाँ जिस नुत्फे के जिक्र से आपकी किताबों पर काफिरों का भी ईमान डोल जाता है, उस नुत्फे को तो हमारे ऋषि मुनि जगह जगह टपका कर बच्चे पैदा कर दिया करते थे। हमारे द्रोणाचार्य कृपाचार्य उसी टपके हुए वीर्य की संतानी थी। कुरान से बेहतर चमत्कार और आविष्कार तो आपको हमारे महाभारत में मिल जाएंगे। आखिर संजय ने पूरा महाभारत कुरुक्षेत्र से बहुत दूर महल में बैठकर लाइव टेलीकास्ट किया था। विज्ञान तो कुछ साल से सीधा प्रसारण करने लगा। मियाँ हम भी तो कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रेरणा लुइस जो ब्राउन ने कौरवों के जन्म से ली थी। अगर आप ईमान लाना चाहे तो प्लास्टिक सर्जरी से लेकर परमाणु आविष्कार सब हमारी किताबों में पहले से उपलब्ध है। आप तो एक कुरान और कुछ हदीसें लेकर इतराते हैं। अगर हिंदू ग्रंथों को पढ़ने बैठोगे तो इतने ग्रंथ हैं कि हर चीज का तुक्का कहीं ना कहीं फिट बैठ सकता है। जिस हिसाब से मूर साहब कुरान में विज्ञान खोज रहे थे, अगर उसी नीयत से हमारी एक किताब भी पढ़ी होती तो यकीनन बनारस के किसी घाट पर मूर साहब की भी कोई कुटी होती। कुरान या किसी भी मजहब की कोई भी किताब अगर साइंटिफिक किताब होती तो पूरी किताब पूरी तरह से साइंटिफिक होनी चाहिए थी। यानी अगर एक दो बातों की तुकबंदी से मूर साहब का ईमान डोल भी गया था तो बाकी आयतें पढ़कर स्थिर हो जाना चाहिए था, क्योंकि आगे इसी कुरान की सूरा अल मोमिनून में ही 17वीं आयत है कि हमने बना दिए तुम्हारे ऊपर 7 आसमान। अब यहां से सिद्ध होता है कि मूर साहब ने केवल अपने मतलब की आयतें ही पकड़ी, नहीं तो थोड़ा भी विज्ञान का जानकार जानता है 7 आसमान तो छोड़िए, आसमान तो एक भी नहीं है। जिसे आसमान कहते हैं वो तो वायुमंडल है, उसके अलावा जो है बस वो स्पेस है, और उसका कोई ऊपर नीचे नहीं है, वो हर तरफ है। फिर सूरा इसरा की आयतों के अनुसार नबी साहब का बुर्राक नाम की गधी पर बैठकर 7 आसमानों का सफर करना, चांद के उंगली से 2 टुकड़े कर देना, दुनिया भर की बचकानी बातें भी इसी कुरान में है। इस तरह की साइंस पढ़कर तो मूर साहब के ईमान को लकवा मार जाना चाहिए था। कुरानी बिग बैंग की बात करते हैं कि बिग बैंग का जिक्र कुरान में है। सूरा अंबिया की आयत के अनुसार क्या वे नहीं जानते जमीन और आसमान पहले मिले हुए थे, हमने उन्हें जुदा किया। सोचने वाली बात तो यह है कि जब खुदा ये बिग बैंग वाला जादू कर रहा था तो वो खुद कहां पर खड़ा था। इस दुनिया को बनाने वाला जादूगर बड़े कमाल का है। एक तरफ तो उसके सिर्फ हो जा कह देने से सब हो जाता है, फिर भी वो 6 दिन लगाता है। इस तरह के सवाल जब होते हैं तो बड़ी अजीब सी दलीलें सुनने को मिलती है कि कुरान SCIENCE साइंस की किताब नहीं है, ये तो SIGNS यानी साइंस की किताब है, यानी इशारों की किताब है। तो भैया इन साइनों का बताओ क्या करें? क्या फायदा इन जबरदस्ती के साइन यानी इशारों का, जब 57 देश और 2 अरब की आबादी रखने वाले मुस्लिम एक भी ऐसा साइंटिस्ट पैदा न कर सके जो अल्लाह के इशारे पकड़ सके। उसके लिए भी काफिर वैज्ञानिकों को पेट्रो डॉलर खिलाने पड़े। असल में कुरान में वैज्ञानिक दावों की शुरुआत उस समय हुई जब 1976 में एक फ्रांसीसी मेडिकल सर्जन मॉरिस बुकेले द्वारा एक किताब द कुरान एंड साइंस प्रकाशित हुई, जिसमें कुरान की आयतों में छुपी हुई बहुत सी विज्ञान की बातों का जिक्र किया गया था। मौलवियों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया। जल्दी ही यह किताब उनके भाषणों में किए जाने वाले वैज्ञानिक दावों का मुख्य आधार बन गई और साथ ही नए मौलवियों को परीक्षण के दौरान पढ़ाई जाने वाली किताबों में से एक जरूरी किताब बन गई। चूंकि ये किताब किसी गोरे ने लिखी थी जो कि एक मुस्लिम भी नहीं था, इसलिए आम जनता को समझाना भी बड़ा आसान हो गया, क्योंकि एक आम अवधारणा है जो पता नहीं कैसे बनी कि कोई गैर धर्म का बंदा किसी गैर धर्म की तारीफ में कुछ कहे तो उसकी बातों को लोग ज्यादा गौर से सुनते हैं, और अगर कहीं वो बंदा गोरा अंग्रेज हुआ तो सुभान अल्लाह। इसलिए मुल्लाओं ने इस किताब को बहुत सराहा। सभी इस्लामिक देशों ने इस किताब का अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करवाया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, फ्रांस में रहने वाले एक मेडिकल सर्जन को
कुरान में विज्ञान ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई थी। असल में डॉक्टर बुकेले सऊदी अरब के तत्कालीन सम्राट किंग फैजल के फैमिली फिजिशियन भी थे। वो किंग फैजल की अकूत संपत्ति और शान शौकत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और जाहिर है किंग फैजल उनके सबसे खास कस्टमर्स में से एक थे और कस्टमर भी ऐसा जिसे कोई खोना नहीं चाहेगा। तो डॉक्टर बुकेले ने किंग फैजल से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो किंग फैजल ने डॉक्टर साहब का परिचय इस्लाम और कुरान से करवाया। यहीं से डॉक्टर बुकेले के दिमाग में किंग फैजल का खासम खास बनने और साथ ही पेट्रोडॉलर कमाने का एक दोहरा प्लान कौंध गया और डॉक्टर बुकेले ने तुरंत ही अरबी भाषा सीखनी शुरू कर दी। डॉक्टर बुकेले अच्छी तरह से जानते थे अरब के मालदार शेखों को कोई बात अंदर तक गुदगुदा सकती थी तो वो ये कि एक गोरा काफिर कुरान की तारीफ करे। उन्होंने यही किया क्योंकि ये जिंदगी भर एक डॉक्टर की जॉब करके गुजार देने से कहीं बेहतर था और क्योंकि इसमें ढेर सारा पैसा कमाने के साथ साथ अरब के शेखों की हमदर्दी और पूरे मुस्लिम जगत की दुआएं भी शामिल थी। तो डॉक्टर बुकेले ने कुरान में विज्ञान खोज निकाला। ठीक ऐसी ही कहानी प्रोफेसर डॉक्टर कीथ एलमूर की है। 1980 में प्रोफेसर कीथ मूर को सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में शरीर विज्ञान और भ्रूण शास्त्र पर व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया गया था। जब प्रोफेसर मूर सऊदी में थे तो उन्हें किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी एम्ब्रियोलॉजी कमेटी में शामिल किया गया। उसके बाद उन्होंने कुरान में एम्ब्रियोलॉजी खोज निकाली और प्रसिद्ध हो गए। हालांकि डॉक्टर बुकेले और कीथ मूर के दावे कितने वैज्ञानिक हैं इसका इनकी किताबें पढ़ने के बाद पता चल जाता है। अगर आप जरा सी भी वैज्ञानिक अथवा तार्किक समझ रखते हैं तो किताब में डॉक्टर बुकेले के और कीथ मूर के वक्तव्य में कुरान में से अपने मतलब की लाइनों का चयन सहज ही पकड़ सकते हैं। कुरान पर दिए गए अपने वक्तव्यों से पहले इन वैज्ञानिक डॉक्टर्स की क्या पहचान थी? कौन जानता था कीथ मूर और बुकेले को? हजारों गुमनाम वैज्ञानिक भरे पड़े हैं इस दुनिया में, ये भी उन्हीं में से एक होते। कोई वैज्ञानिक किसी धर्म के बारे में क्या कहता है ये बड़ी बात नहीं है, उसके कुछ व्यक्तिगत दबाव या लालच हो सकते हैं। किसी धर्म की किताब के बारे में विज्ञान क्या कहता है वो मायने रखता है। ये जबरदस्ती का विज्ञान निकालने का प्रपंच कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। जब से विज्ञान के कदम आगे बढ़ने लगे तब से धर्म की किताबों की कहानियां झूठी साबित होने लगी। तब धर्म के ठेकेदारों को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि कोई भी उनके सदियों पुराने स्थापित धर्म पर जरा भी संदेह करे। और क्योंकि विज्ञान अपनी बात सिद्ध करने के बाद कहता है तो इनका उससे टकराना तो संभव नहीं हुआ, तो उसे नीचा और मामूली दिखाने का रास्ता अपनाया गया और अपने धर्म को सही, सच्चा और वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए और अपनी धार्मिक किताबों में हाल फिलहाल की विज्ञान की खोजों के जोड़ तोड़ जुगाड़ में लग गए। और कमाल की बात देखिए, इसके लिए विज्ञान की ही अलग अलग शाखाओं से जुड़े लोगों को हायर किया जाने लगा और उसके बाद शुरू हो गया ऐसे जुमलों का दौर कि विज्ञान जिसे आज बता रहा है वो सब तो हमारे नबी साहब बहुत पहले बताकर चले गए। दोस्तों, इस वैज्ञानिक युग में बने रहने के लिए धार्मिक दुनिया के लोगों ने अपने सभी ट्रेंड बदल दिए। जो धर्म गुरु कभी भगवान ईश्वर अल्लाह से सीधा राब्ता कराने में लगे थे, अपनी किताबों में जबरदस्ती का विज्ञान खोज कर प्रसारित कर रहे हैं। ये वक्त की बात है। कभी अज्ञान से जन्मे भगवान का दौर था तो हर बात को भगवान नाम की चाशनी में लपेट कर परोस दिया जाता था। आजकल दौरे विज्ञान है। हर वैज्ञानिक खोज का जोड़ तोड़ जुगाड़ अपनी बाइबल, गीता, कुरान में बताया जाता है। इनकी ये तमाम तरह की कोशिशें सिर्फ उसी धर्म रूपी बाड़े को मजबूती देने की है ताकि कोई भी इस बाड़े की सीमा को तोड़कर आजाद ना हो पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।